बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ ट्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज मैं अपनी बहनों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आई हूँ और वो है जी ट्राउज़र को प्रेस करने का तरीका। तो मैंने जब भी देखा है लोगों को ट्राउज़र को प्रेस किए हुए, वो मैंने दो ही तरीके उनमें देखे हैं। या तो वो इस तरह से स्ट्रेट रख के अपने ट्राउज़र को प्रेस कर देते हैं, जिससे क्रीज़ हमेशा सामने आने की बजाय दाएं और बाएं जा रही होती है। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत तरीका है जो कि अमूमन लोग करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को ट्राउज़र प्रेस करने में दिक्कत आती है और वो उनको ट्राउज़र प्रेस करना बड़ा उनके लिए एक मुश्किल काम उनको लगता है। तो ये है जी एक तरीका जो कि हमारे जो अक्सर लोग हैं वो प्रेस करते हैं। तो ये नहायत ही गलत तरीका है और बिल्कुल भी इस तरह से ट्राउज़र को प्रेस करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपका जितना मर्ज़ी अच्छा ट्राउज़र स्टिच हुआ हो, आपका ट्राउज़र हमेशा बुरा ही लगेगा। और जो दूसरा तरीका है वो भी अक्सर हमें बताया जाता है, बल्कि आप इंटरनेट पे देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको हर टेलर हर कोई यही बताएगा कि जी आपने ट्राउज़र को जब भी प्रेस करना है आपने बस पाइंचे को आपने पकड़ना है और जो सिलाई है आपकी साइडों की, जो कि आपकी अंदर वाली साइड की सिलाई है और बाहर वाली साइड की सिलाई है, पाइंचे में आपने दोनों सिलाइयों को पकड़ना है और आपने दोनों को मिला के, और आसन की सिलाई भी आपने इसी तरह पूरी स्ट्रेट आपने सिलाई के साथ सिलाई मिला देनी है और उसको जी कर देना है प्रेस। और इसके बावजूद आप देख लीजिए कि मेरा नहीं ख़्याल कि कभी किसी के ट्राउज़र की क्रीज़ जो है वो बाहर की तरफ जा रही हो। जब भी आप देखेंगे इस तरह से ट्राउज़र को प्रेस किए हुए, तो आप यही देखेंगे कि क्रीज़ हमेशा अंदर की तरफ जा रही होती है। और बल्कि देखने वाले की बजाय अगर पहनने वाला अपने आप को देखे तो उसको ज़्यादा फ़ील होता है कि मेरी क्रीज़ सामने क्यों नहीं आ रही। तो ये एक इतना प्रॉब्लम होता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इरिटेशन होती है कि मैं ट्राउज़र अगर किसी से प्रेस करवा लूँ तो मुझे दोबारा ख़ुद करना पड़ता है। वो इसलिए कि मुझे किसी से तसल्ली नहीं होती और मैं अपना ट्राउज़र हमेशा ख़ुद प्रेस करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी आपको बताती हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बताती हूँ। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आपके साथ आज शेयर करना है। अब आप ये देख लीजिए कि ये जिस तरह से मैंने ट्राउज़र प्रेस किया है सिलाई के साथ सिलाई जोड़ के, तो ये जब भी आप पहनेंगी ये आपकी जो क्रीज़ है ये अंदर की तरफ को ही जाएगी। तो इसका जो आसान तरीका और आसान हल मैंने निकाला है, आपने अब उस तरह से ट्राउज़र को प्रेस करना है और आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने ट्राउज़र में क्या चेंज फ़ील किया है और आपको किस तरह से ये अच्छा लगा है या नहीं लगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ट्राउज़र को किस तरह से प्रेस करना है। सिंपल, आपने जहाँ से ये क्रीज़ बनाई है आपने सिलाई के साथ सिलाई को बिल्कुल भी नहीं जोड़ना, बल्कि आपने जो बाहर वाली सिलाई है वो आपने उसमें कम स्पेस रखनी है। मतलब कहने का ये है कि जब भी आप ट्राउज़र को प्रेस करें आपने इस तरह से ट्राउज़र का पाइंचा उठाना है और दोनों सिलाइयों के दरमियान आपने कम से कम 1.5 इंच का गैप रखना है। ठीक है, आपने इस तरह से पाइंचा उठाया, ये सिलाई के साथ सिलाई मिली हुई थी, मैंने इसको आगे पीछे कर देना है। ठीक है जी, तकरीबन 1.5-2 इंच का मैंने इसमें गैप रख देना है। ये मेरा 7 इंच पाइंचा है तो आपने इसमें तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखना है और गैप रख के आपने इसको प्रेस करना है। अब ये इसी तरह गैप जो है आपके, आप देखिएगा कि ऊपर तक आपने इसी तरह से इसकी जो क्रीज़ है वो बनानी है। अब इसी तरह आपने आसन की सिलाइयाँ जो हैं वो आपस में इस तरह से मिलानी है और मिला के इनको आपने फिर से डबल आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और जो आपका फैब्रिक आएगा आपने उसको इसके सेंटर में से आपने इसकी क्रीज़ बना लेनी है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैंने आसन के साथ आसन की सिलाई मिलाई है। अब इसके सेंटर में मैंने एक क्रीज़ बनानी है। अगर आपको इस तरह समझ ना लगे
तो आप देख लीजिएगा कि मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज वाले तकरीबन 13 से 14 इंच आपका गैप होना चाहिए इसका आसन के दोनों साइडों का। अब आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे की सिलाइयाँ भी आपस में जोड़ी थी, वो भी मैंने आगे पीछे कर दी हैं, मतलब उनमें भी मैंने 1.5 से 2 इंच का गैप रख दिया है और ऊपर से भी तकरीबन मैंने समझ लीजिए कि तकरीबन 7-7 इंच का गैप जो है मैंने रखना है आसन की दोनों साइडों पे। अब आपने इसको प्रेस करना है और ये बहुत ही आसानी से आपकी ये क्रीज़ बैठ जाती है, कोई एफ़र्ट करनी नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा से। तो इस तरह से आपने इसकी क्रीज़ बनानी है। अब मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पानी का स्प्रे किया है और स्प्रे करके मैंने इसको प्रेस करना है। अब आप देख रहे हैं कि आपको शायद हल्की सी क्रीज़ नज़र आ रही होगी जो कि मैंने पहले बनाई थी। तो आपने देखा कि मैंने उससे कितनी आगे अपनी दूसरी क्रीज़ बनाई है। अब ये जब आप ट्राउज़र पहनेंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपका ट्राउज़र अंदर की तरफ नहीं जाएगा, मतलब उसकी क्रीज़ जो है वो आपको फ़ील नहीं होगी कि मेरी क्रीज़ अंदर की तरफ है। जब तक आपके घुटने के ऊपर क्रीज़ नहीं होती आपका ट्राउज़र अच्छा नहीं लगता। अभी भी अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस ट्राउज़र को प्रेस किया है। इसके बाद मैं इसका दूसरा जो पाइंचा है वो भी प्रेस करूँगी। अब इसी तरह दूसरा भी मैंने पाइंचा इसके ऊपर रखना है और जितना मार्जिन मैंने दूसरी तरफ रखा था उसी तरह सिलाई का मार्जिन मैंने इधर भी रखना है। कि आप देख रहे हैं ये सिलाई से कितना हट के मैंने इसकी जो क्रीज़ है वो बनाई है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जब भी इसको प्रेस करना है, नीचे की सिलाई दोनों सिलाइयों में तकरीबन से 1.5 से 2 इंच का आपका जो गैप है वो होना चाहिए और ऊपर से आपकी आसन की दोनों तरफ से तकरीबन 6.5 7-7 इंच का जो है वो गैप से आपने क्रीज़ बनानी है। टोटल आपका सेंटर से तकरीबन 13.5 से 14 इंच तक आपका गैप होना चाहिए क्रीज़ का। तो अगर आप वैसे प्रेस करते हैं तो आपका जो गैप है वो तकरीबन 7-8 इंच का होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपके ट्राउज़र की लुक पे और आपकी ओवरऑल ड्रेसिंग पे। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।